गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8th की सेकंड बुक इट सो हैपन के फर्स्ट चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प को पढ़ने जा रहे हैं। और इस लेसन को लिखा गया है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। ओके, सो लेसन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लेसन में क्या स्टोरी है। ओके, जैसा कि लेसन का आपको नेम क्लियर हो गया, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ओके, हम्प होता है वो कोबड़ सा होता है ना ऊँट के ऊपर, उसको हम हम्प बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेसन में ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह ये जो कैमल था इसको वो कोबड़ मिला। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन है, जैसे लिखा है द वर्ल्ड है जस्ट बिगन, कि दुनिया अभी स्टार्ट हुई थी। एक तब की बात की जा रही है जब दुनिया नई नई स्टार्ट हुई थी। एंड द एनिमल वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और जो एनिमल थे वो किस लिए काम करते थे, आदमियों के लिए काम करते थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्पी। तो यहाँ पे नेट बताता है कि वहाँ पे कुछ लेजी एनिमल थे, ठीक है, जो कि कुछ नहीं करते थे और हमेशा क्या कहते थे, हम। ओके, इसके सिवाय वो किसी और वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करते थे। ओके, इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट एंड। ठीक है, विट एंड का मीनिंग है उसने अपना पूरा का पूरा ट्राई कर ली इस जानवर को काम पे लगाने के लिए, बट फिर भी वो क्या हुआ, उस काम को करने के लिए रेडी नहीं हुआ। ओके, तो जैसा कि आपको दोस्तों की स्टार्टिंग में ही ये लग रहा है कि स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होगी, तो इस स्टोरी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, और लेसन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेसन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, सो आप पिक्चर में देख ही सकते हैं कि किस तरह ये जो ऊँट है ये आराम से बैठकर घास खा रहा है, और ये जो डॉग्स हैं, जो अदर एनिमल्स हैं, वो क्या है, अपने काम पे लगे हुए। ठीक है, तो इसी के बारे में स्टोरी है। ठीक है, और बताया कि किस तरह स्टोरी में आगे क्या होता है। ठीक है, तो चेक करते हैं हम। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वाज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। ओके, तो यहाँ पे नेटर ये बताने की कोशिश करता है कि ये बात उस समय की है जब दुनिया का भी जन्म ही हुआ था, या दुनिया भी स्टार्ट हुई थी। और जो एनिमल थे उन्होंने क्या किया, बिल्कुल स्टार्टिंग में उन्होंने आदमी के लिए काम करना शुरू किया। और तो वहाँ पे क्या था, एक लेजी कैमल था। कैमल आप जानते हो, ये देख रहे हैं, ये कैमल ही है, ऊँट है। तो कैमल था वहाँ पे, और जो कि कोई भी काम नहीं करता था और हमेशा क्या कहता था, हम। ओके, तो और ये जो कहाँ रहता था, मिडल ऑफ डेजर्ट में, यानी डेजर्ट के मिडल में रहता था, और होलिंग डेजर्ट में रहता था। ठीक है, तो होलिंग डेजर्ट का मीनिंग होता है तो होलिंग विंड का मीनिंग है यहाँ पे कि एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या है, आप विंड ब्लोइंग की साउंड साथ में जानवरों की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। ठीक है, ऐसी जगह को हम क्या बोलेंगे, होलिंग। ओके, और या होलिंग को हम, एक और वर्ड है इसका, वेरी फास्ट। ओके, तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि वेरी फास्ट का मीनिंग भी क्या होता है, होलिंग। ओके, सो तो ये जो जानवर था वो वहाँ पे जंगल के बीच में रहता था और कोई भी काम नहीं करता था, और सिर्फ क्या करता था, आगे बताया लेसन में कि वो केवल एक ही वर्ड बोलता था, हम। ओके, ओके, तो जैसे कि बताया कि वो सिर्फ एक ही काम करता था, जस्ट हम, और उसके अलावा वो कोई भी काम वहाँ पे नहीं करता था। और जो, और वो क्या खाता, जैसे यहाँ पे लिखा उन्होंने, ही एट स्टिक्स थ्रॉन्स एंड प्रिकल्स। ओके, तो वो ये चीज़ें वहाँ पे खाया करता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। तो वर्तमान में क्या हुआ, अब जो प्रेजेंट की स्टोरी है वो चल रही है, द हॉर्स कम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, कि वहाँ पे जो एक हॉर्स था वो मंडे मॉर्निंग को किसके पास आया, कैमल के पास आया, और उस विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ओके, सो तो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग की जो एक हॉर्स होता है, ठीक है, और उसकी जो उसके पीठ पे क्या होता है, एक सैडल होता है, मीन्स जो जिस पे हम वेट रखते हैं हॉर्स के बैक पे, उसको हम सैडल बोलते हैं। एंड और वो कैमल से क्या कहता है, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस,
मीन तुम हम जैसे क्या करो, काम करो। ट्रॉट का मीनिंग वैसे ही होता है, ठुमक कर चलना, बट यहाँ पे लेसन मीनिंग है कि तुम भी क्या करो, हमारी तरफ काम करो। ओके, हम सेट द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो जब हॉर्स उसको ऐसा बोलता है तो जो कैमल का अप्लाई क्या होता है, एज यूजुअली वो क्या बोलता है, हम, एंड सेट द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो जो मालिक होता है वहाँ पे, उसके पास जो हॉर्स वो चला जाता है और बोलता है कि मैंने कैमल को काम करने के लिए बोला, बट वो क्या कहता है, हम। ओके, प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद द स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड। तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि वहाँ पे जो एक डॉग है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है कि डॉग आया और उसके मुंह में क्या थी, एक स्टिक थी, यानी वो भी क्या था, काम कर रहा था। ओके, और वो कहता है, तो हम नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं कि यहाँ पे जो डॉग था वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट पैसेज था और हम सेकंड पैसेज की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके ओके ओके, तो ये रहा हमारा सेकंड पैसेज। तो सेकंड पैसेज में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या की स्टोरी बढ़ती है। तो जो डॉग है वो कहता है, कैमल और कैमल केम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ठीक है, तो फेच का मीनिंग होता है किसी चीज़ को लेकर आना, ठीक है, और कैरी का मीनिंग आपको पता है, ले जाना। ओके, तो जो डॉग है वो कैमल को देखकर बोलता है कि कैमल ओ कैमल, तुम भी हमारी तरह क्या करो, लकड़ियों को लेके आओ। ठीक है, और जैसा हम कर रहे हैं वैसे तुम क्या करो, काम करो। तो फिर से वही जवाब मिलता है उसको, हम। ओके, कैमल फिर क्या जवाब देता है, हम सेट द कैमल। ओके, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और ये भी डॉग सेम हॉर्स की तरह कहाँ गया, अपने मालिक के पास गया और उससे बोला कि जब मैंने इसको काम के लिए बोला, तो इसका अप्लाई क्या होता है, हम। ओके, सो तो अब यहाँ पे आपने देखा कि उससे पहले कैमल, सॉरी, हॉर्स आ गया, उसके बाद डॉग आ गया, तो अब उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, ऑक्स। ओके, तो आगे पढ़ते हैं हम। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक on his neck and said, Camel, oh camel, come and plug like the rest of us. Okay, तो योक है, यहाँ पे वर्ड आया है कि योक, इसका मीनिंग हम जान लेते हैं। ये रहा वर्ड। ठीक है, इसका मीनिंग होता है हिंदी में, जैसे खेतों में हल जोतने के लिए एक लकड़ी होती है ऐसी क्रॉस सी। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो बैल से उनको हम जोतते हैं। ठीक है, या उनसे हम हल खिंचवाते हैं, तो उस लकड़ी को हम क्या बोलते हैं, योक। ओके, या हम बोल सकते हैं कि हल। ओके, तो नेक्स्ट जो, अब उसके पास ऑक्स आता है और उसके नेक में क्या होता है, हल होती है। ठीक है, एंड सेड कैमल, और वो कहता है, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लग लाइक मी रेस्ट ऑफ अस। ठीक है, कि तुम क्या करो, मेरी तरह खेतों में काम करो या हल को जोतो। ओके, तो फिर से कैमल का अप्लाई क्या आता है, हम। ओके, सेट द कैमल, ऐसा कौन कहता है, कैमल कहता है। एंड द ऑक्स बेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और ये ऐसा कहता हुआ वो हॉर्स भी, सॉरी, ऑक्स भी चला जाता है और वो आगे जाके अपने मालिक से सेम ही बात कहता है कि मेरी इस बात का क्या रिप्लाई दिया, हाँ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। तो जब दिन समाप्त हुआ, इवनिंग हुई, तो जो मालिक था उनका, उसने क्या किया, जो हॉर्स था, डॉग था और ऑक्स को, इन तीनों को इकट्ठे बुलाया और कहा, 303, कि तुम तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे ये तुमसे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, या मैं आपसे ये बोलते हुए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ओके, तो देखते हैं हम कि उनका जो मालिक है वो आगे क्या रिप्लाई करता है। ओके, सो तो यहाँ पे आगे कहता है वो मालिक उनका, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क फॉर ही वुड हैव बीन हेयर बाय नो, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। तो नेक्स्ट जो उनका मालिक होता है वो कहता है कि इस कैमल में तो यहाँ पे कोई काम करना ही नहीं है। ओके, और यहाँ पे डेजर्ट में काम किए बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। तो सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, और इसलिए मैं उस कैमल को यहाँ पे जंगल में ही या डेजर्ट में ही छोड़ के जाना चाहता हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और कैमल के हिस्से का काम भी तुमको ही डबल रूप में करना पड़ेगा। तो अब स्टोरी में क्या हुआ कि अब जो डॉग, ऑक्स और जो हॉर्स था, उनको कैमल का काम करना पड़ा। ओके, सो
दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। तो जब उन्होंने ये बात सुनी, इस बात को सुनकर ये जो तीनों के तीन एनिमल्स थे काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए, ठीक है। और नेचुरल भी था कि पहले वो अपना काम कर रहे थे और जब उन्होंने कंप्लेन की कि फोर्थ वन जो कैमल है वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो उनके मालिक ने क्या किया, उसका काम भी इन तीनों को सौंप दिया। ओके, इसी कारण वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए, एंग्री हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आएगा पेपर में। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ डेजर्ट एंड द कैमल केम chewing cud and laughed at them. Then he said hump and went away again. Okay, so तो नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो तीनों एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे एज होता है किनारा, डेजर्ट के किनारे पे वो पंचायत को बुला लेते हैं, ठीक है। एनिमल की पंचायत को बुला लेते हैं और कंप्लेन करते हैं कैमल की कि ये खुद तो काम नहीं करता है और जो इसका काम है वो भी हमें करना पड़ता है। तो बाद में क्या होता है, वो कैमल वहाँ पे आता है, चूइंग कट कट का मतलब जुगाली करते हुए वहाँ पे आता है और हंसता है उन सभी पे, तीनों एनिमल्स पे। और देन ही सेड हम, और फिर से उसका सेम रिप्लाई होता है हम, और वहाँ से वो चला जाता है। ओके, सो ये स्टोरी है। देन नेक्स्ट होता है यहाँ पे, वो हम चेक कर लेते हैं। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग विद द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। ओके, तो बाद में क्या होता है, वहाँ पे एक जिन आता है, ठीक है। जिन होता है एक स्पिरिट जो कि क्या है, जादू करना जानता है, वो वहाँ पे आता है और जिसका कि कंट्रोल होता है पूरे इस डेजर्ट पे। तो ये जो एनिमल है वो क्या करते हैं, अपनी कंप्लेन इस जिन से करते हैं कि वहाँ पे एक कैमल है और जो हम काम नहीं करता है और उसका जो काम है वो हमें करना पड़ता है। तो बाकी की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये लेसन क्लियर हो गया और जहाँ से टफ वर्ड है वो भी क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू।